ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सवेरा न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपका होस्ट जहाज़ अजीज़। नाजरीन, जमहूरियत का हुस्न इसी चीज़ में है कि इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएं, क्योंकि हमारे मुल्क में भी एक जमहूरी हुकूमत राइज है। तो इसी सिलसिले में हुकूमत ने कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन का ऐलान किया है। शोरकोट कैंट में भी इलेक्शन के हवाले से गहमा गहमी देखने में आ रही है। मुख्तलिफ उम्मीदवारान अपने कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे आज के मेहमान हैं मोहम्मद इकराम साहब। आज हम उनसे उनका मंशूर जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी, सबसे पहले हम आपको सवेरा न्यूज़ नेटवर्क में खुश आमदीद कहते हैं। तो सबसे पहले हल्के की आवाम को और सवेरा न्यूज़ नेटवर्क के नाजरीन को अपने ख़ानदानी पस मंज़र के हवाले से बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इज़हार राय का मौका फराहम किया ताकि मैं अपना मंशूर या अपना जो भी मैं पेश करना चाहता हूँ आवाम के लिए वो आपके सामने रखूँ और मेरी आवाज़ तकरीबन अपने इलाके के हर घर तक पहुँचे। इंशाअल्लाह मेरा मंशूर इलाके के हर घर तक पहुँचे। मेरा नाम मोहम्मद इकराम उर्फ कामरान है। कामी के लोग कामी के नाम से मुझे लोग जानते हैं इस इलाके में। बिल्कुल एक निचली सतह के गरीब मुतवस्सित तबके के घर से मेरा तल्लुक़ है। वो मैं यहाँ पर मजदूरी करता हूँ। एफ़ए तक मैंने तालीम हासिल की है। कॉलेज के दौर में मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया है। उसके बाद आके अमली ज़िंदगी में कदम रखा है, तब से काम आगाज़ किया हो। लेकिन इस टाइम जो सिनेरियो बना हुआ है हमारे मुल्क का, बल्दियाती इलेक्शन का जो बहुत बड़ा एक हिस्सा है हमारे जमहूरियत का, उसमें हमारे इलाके के बहुत सारे मसाइल हैं जो कि हल नहीं हो पा रहे थे। हमने बार बार आजमा कर देखा लोगों को, वडेरों को, जो वही लोग बार बार इलेक्ट होके आ रहे हैं और वही हमें घसी पिटी कहानियाँ सुना के हमसे वोट हासिल कर लेते हैं। हम देते रहे। जब मैंने देखा है, जो मेरी सोच के मुताबिक है, मैंने देखा जब हम इनके लिए लड़ते हैं, वोट हमने इनके लिए इकट्ठा करना है, कैंपेन हमने चलानी है, वोटर को हमने घर से निकालना है, घर से निकाल के पोलिंग बूथ तक लेके जाना है, फिर वोट डलवा के उनको घर वापस छोड़ना है। तो फिर मैंने सोचा जब ये सब काम ही हमने खुद ही करने हैं, अपने माशरती मसाइल भी हमने खुद हल करने हैं, अपने ज़ाती और जो इज्तमाही काम है वो भी हमने खुद ही हल करने हैं, तो फिर हमें इन्हें सिलेक्टेड नुमाइंदों का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए हमने सोचा, मेरे दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया है, मैंने खुद ये कैंपेन चलाई उनके कि मैं आपके मसाइल के हल के लिए हम किसी के और दर पे क्यों जाएं, क्यों ना हम में से कोई एक आ जाए। जब सब कुछ करना ही हमने है, मेहनत हमने करनी है। ये तो लोग एसी वाली गाड़ी में बैठ के आते हैं और चले जाते हैं, बिल्कुल ऐसे बाद में बिल्कुल पूछते भी नहीं, किसी को अहमियत ही नहीं देते, उनकी नज़र में इनकी अहमियत नहीं होती, गरीब वोटर की कोई अहमियत नहीं है। तो इस वजह से इससे थोड़ा सा मुतासर होके मैंने अपने इलाके के अवाम के लिए कुछ करने का ख्वाब लेके आया हूँ और उनके मसाइल के हल करने की यकीन दहानी उनको करवा के और अपने लिए मुकम्मल एक शहर को, अपने जितने टैक्सेस हमारे ऊपर लागू हैं उन टैक्सों के हिसाब से हमारे शहर में तरक्की बिल्कुल नहीं है, सहूलियत बिल्कुल नहीं है। उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए मैंने ये फ़ैसला किया इलेक्शन लड़ने का। सही। और इंशाअल्लाह मेरे यार दोस्त, अहबाब, जानने वाले सब ने मुझे वेलकम किया है माशाअल्लाह। तो ये जो हम कर रहे हैं, मैंने इस शहर की बेहतरी के लिए, बहुत सारे मसाइल हैं हमारे शोरकोट कैंट के जिनके ऊपर कभी किसी की नज़र ही नहीं गई। सबसे पहला मसला तो ये, आप किसी छोटे से छोटे गांव में भी चले जाए ना, आपको पानी वाली टैंकी नज़र आएगी। ये तकरीबन हमारे शोरकोट कैंट की 15 से 20 हज़ार से ज़्यादा की आबादी है, 25 हज़ार के करीब आबादी है और आपको पानी वाली टैंकी नज़र नहीं आएगी। एक दफ़ा मोटर ख़राब हो जाए, 7-7 दिन घरों में पानी नहीं आता और नुमाइंदों को फ़ोन करें वो फ़ोन नहीं उठाते, दफ्तर में चले जाए सीओ साहब घर चले जाते हैं, गरीब आवाम देखती रहती है।
रुलते हैं बेचारे, पानी लेके आते हैं, एक कैन भर के लेते हैं, 10 किलोमीटर से 5 किलोमीटर से वाटर प्लांट से एक कैन भर के ले आते हैं। तो ये दुख जो है ये हमारे अपने दुख हैं। सही। तो इनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये फ़ैसला किया है इलेक्शन लड़ने का, और इंशाल्लाह मैंने कैंपेन अपनी शुरू की है। कारदन की मीटिंग से कल आगाज़ किया है हमने। इंशाल्लाह आज से डोर टू डोर मेरी कैंपेन शुरू होगी। दोस्त अहबाब मेरे साथ हैं। सही। और यंग ब्लड भी मेरे साथ है इंशाल्लाह, क्योंकि इन सब को तो हमने देख लिया है। ये सब कुछ ऐसे भी हमारे शहर में लोग हैं जो कि सिर्फ पैसे के बलबूते पर इलेक्शन लड़ते हैं और पैसे के बलबूते पर जीतते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने ताल्लुकात की वजह से जीत जाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, जीत जाते हैं, फिर वो चेयरमैन तक पहुंच जाते हैं, कैंट के अंदर चले जाते हैं दफ्तर में, लेकिन अवाम की सुनवाई कोई नहीं करता, अवाम के लिए कोई बात नहीं करता। सही। सबसे पहली बात तो ये है कि हम मेंबर मुंतखब हो गए, जब हम दफ्तर में जाते हैं तो मेंबर जो मुंतखब हुआ है उसको तो शोरकोट कैंट के अवाम की आवाज़ बनना चाहिए, लेकिन इसके बरक्स जो भी आज तक मेंबर मुंतखब हुआ है वो जाके कैंट बोर्ड की आवाज़ बना है, कैंट के अवाम की आवाज़ नहीं बना। उसने अपने ज़ाती मफादात को तरजीह दी है, अपने कब्जा ग्रुप को तरजीह दी है और अपने जितने फ़ायदे उसने हासिल किए हैं। और सबसे बड़ी मेरी सोच है कि गरीब की जो काम है ना उसकी दहलीज पे हल हो, कम अज़ कम उनकी इज्जत नफ्स को मजरू ना किया जाए जो ये बड़े लोग करते हैं। हमारे शहर में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, नुमाइंदे भी मिलेंगे जो कि लाइनों में लगा के राशन देते हैं, तस्वीरें बनवाते हैं उनके साथ। ये लोगों की इज्जत नफ्स को मजरू किया जाता है, जो कि एक मुआशरे के लिए हमारे लिए बहुत बुरा परसेप्शन है कि जाती है ये इलाके में, या जहाँ जहाँ भी देखा जाता है कि यार ये यहाँ पे ये हो रहा है, तो इस वजह से दिल बहुत दुखता है। सही। क्योंकि अवाम जब गरीब बंदा उठेगा, गरीब के साथ गरीब का दुख गरीब ही जान सकता है, ये बड़े लोग नहीं जान सकते। कोई भी सियासी लीडर है जो इलेक्शन में हिस्सा लेता है तो अवाम के सामने अपना कोई ना कोई मंशूर रखता है, अवाम के मसाइल उनके सामने होते हैं। जी। तो आप क्या मंशूर लेकर इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? मेरा सबसे पहला तो यही मंशूर है जी, कायदे आज़म की जो हमारे कायदे मिल्लत हैं उनकी हुर्मत को बरकरार रखना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की हुर्मत को बरकरार रखना। क्योंकि आप जिस मर्जी इदारे के दफ्तर में चले जाएं, ख़ास तौर पर हमारे कैंट के दफ्तर में चले जाएं, तस्वीर उनकी लगी होती है और नीचे रिश्वत का बाजार गर्म होता है। ये सिर्फ हमारे लिए सोचने का मुकाम नहीं है, हम अपने कायदे मिल्लत की भी तौहीन कर रहे हैं कि उनकी तस्वीर के नीचे बैठ के हम करप्शन कर रहे हैं और हमें शर्मिंदगी तक नहीं होती। ये मुआशरे के बेहिसी इस हद तक चली गई है कि इसको कोई बुरा नहीं कहता। जिस किसी खास तौर पर कंट्रोल बोर्ड के इदारे में आप चले जाएं, रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। सीओ साहब तक पहुंचने तक मोहलत ही नहीं दी जाती। जितना भी निचला इदारा है वो करप्शन में डूबा हुआ है। गरीब बंदा 1-2 ईंटों का परमिट लेने के लिए उनके दर दर के उसको 4-4 चक्कर 5-5 चक्कर लगवाए जाते हैं। वो बेचारा मजदूरी करे जाके फिर इनके दफ्तरों के चक्कर लगाए। अगर कोई कानूनी तौर पे करवाए तो उसको चक्कर पे चक्कर 2-2 3-3 महीने जलील करते हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि ये मैं भी जाता हूँ, मेरा भी काम नहीं होता, लेकिन जब किसी को साथ ले जाते हैं, चौधरी को साथ ले जाते हैं, किसी बड़े नुमाइंदे को साथ ले जाते हैं, वो हमारा काम करवाता है। लेकिन वो काम कैसे करवाता है? अगर हमारा काम 500 में होने वाला है वो 5000 में करवा देता है। सही। तो ये इस चीज़ को हमने मुआशरे से ख़त्म करना है। मेरा मिशन ये है कि मेरे शहर में, मेरे शहर के वासियों के लिए जो ये करप्शन है ना, जो एक जायज़ काम के लिए हम करप्शन देते हैं, जायज़ काम के लिए रिश्वत देते हैं, जो कि हमारे लिए भी बुरा है और हमारे मुआशरे के लिए भी बुरा है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी ये बहुत अलार्मिंग है कि हम ये किस तरफ जा रहे हैं, हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है और क्यों हो रहा है। ये किसी ना किसी ने तो इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है और इंशाल्लाह मेरा मंशूर यही है कि मैं सबसे पहले शोरकोट कैंट के, अगर अवाम ने मुझ पर एतमाद किया और मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से और अपने भाइयों की मेहरबानी से, दोस्तों की मेहरबानी से मुंतखब हुआ, तो मैं इंशाल्लाह सबसे पहले कंट्रोल बोर्ड के दफ्तर में शोरकोट कैंट के अवाम की आवाज़ बनूंगा, ना कि कैंट बोर्ड की आवाज़ बनूंगा। इनके जालिमाना टैक्स की आवाज़ नहीं बनूंगा, इनकी नाइंसाफ़ी की आवाज़ नहीं बनूंगा, इनके कब्जा ग्रुप की आवाज़ नहीं बनूंगा।
बनूंगा तो सिर्फ शोरकोट कैंट के गरीब आवाम की आवाज़ बनूंगा, और ये मेरा सबसे बड़ा मंशूर है। इसके बाद करप्शन का खात्मा है, जो कि हमारे हर मुआशरे में, तकरीबन हर इदारे में हमारे शोरकोट में समाई हुई है, निचले तबके से लेकर ऊपर तक। ये इंशाल्लाह मेरा ये मिशन है कि करप्शन को इंशाल्लाह ख़त्म करना है और आवाम की खिदमत बेलौस करनी है। इंशाल्लाह ये मेरा सबसे बड़ा जो माइंड सेट है इसी में है कि इदारे से करप्शन का खात्मा और आवाम की बेलौस खिदमत। इसके अलावा मालकाना हकूक़ के हवाले से शोरकोट कैंट में बहुत से मसाइल हैं लोगों के, तो लोगों को मालकाना हकूक़ दिलवाने के लिए आपकी क्या कोशिश होगी? मालकाना हकूक़ के लिए आज से तकरीबन 2008 में जनरल मुशर्रफ साहब ने ये ऐलान किया था कि कच्ची आबादियों को मालकाना हकूक़ दिए जाएं जी। तो उस वक्त इतना शोर नहीं उठा, ना इन्होंने इतनी अवेयरनेस दी लोगों को कि आप मालकाना हकूक़ दे दें। उस टाइम तकरीबन 125 रुपये फ़ी मरला था। तो कैंट बोर्ड ने देखा यहाँ पर तो हमें फ़ायदा ही नहीं होगा, 125 रुपये फ़ी मरला के हिसाब से अगर हम लेंगे लोगों से तो ये तो हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, हमारे खाने पीने के रास्ते बंद हो जाएंगे। इन्होंने खुद जानबूझ के अवाम को इस चीज़ के बारे में बताया नहीं, इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं दी कि अगर आप मालकाना हकूक़ 125 रुपये के हिसाब से दे दें तो आप इस चीज़ के मालिक बन जाएंगे। इन्होंने खुद जानबूझ के अब अपने टैक्सों, जब इन्होंने टैक्स लेने होते हैं ना, तो सुबह दोपहर शाम आपकी दुकानों पे पंफलेट पहनते हैं, सुबह दोपहर शाम ऐलानात करते हैं, अखबारों में इश्तिहार देते हैं कि जी आप टैक्स जमा करवाएं, टैक्स जमा करवाएं। लेकिन जब मालकाना हकूक़ की बात आई थी जनरल मुशर्रफ के दौर में, 2008-9 की बात है, तो इन्होंने कोई कंपेन नहीं चलाई, कोई इन्होंने इस तरह का अवाम तक घर घर पैगाम नहीं पहुंचाया कि आप अपने मालकाना हकूक़ अदा करें। लेकिन अब जब कि इन्होंने उसमें तकरीबन 1000% तक इजाफा कर दिया, बल्कि 1000% से भी ज़्यादा का इजाफा कर दिया है सही। और अब जब वो 125 था, अब 12,000, 15,000, 20,000, 30,000, तकरीबन 40,000 तक पहुंच गए हैं। तो अब इनको माल इकट्ठा कर होता नज़र आ रहा है। तो अब ये आवाम को कह रहे हैं जी मालकाना हकूक़ अदा करें। टैक्स का जो निज़ाम इन्होंने बनाया हुआ है, अगर अब आवाम से पूछा जाए तो वो बहुत जालमाना टैक्स है। आम आवाम से पूछा जाए, अगर हम शोरकोट के चौधरियों से पूछेंगे तो वो कहेंगे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, क्योंकि उनकी दुकानों के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई ज़रा बराबर कोई उंगली भी नहीं उठाता। और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वो 5,000, 10,000, वो बेचारा 5 मरले की दुकान वाला, 2 मरले की दुकान वाला, 5 मरले के मकान वाला, उसके लिए टैक्स 40,000, 50,000 है, इनके लिए 5,000 है। तो जो मेंबर बने बैठे हैं, जो शोरकोट कैंट के चौधरी हजरात बैठे हैं, ये सिर्फ इसी चीज़ पे लगे हुए हैं कि अपने मफादात को तरजीह दी जाए। जिन चीज़ जगहों पे इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, इनको सर्वे में लेके आए, इनके ऊपर इमारत खड़ी की जाए। लेकिन अवाम के बारे में कोई नहीं सोचता, ना अवाम के मसाइल हल होते हैं। और सबसे बड़ी जो मेन वजह है कि हमारे शोरकोट कैंट का अलमिया है कि अब शोरकोट कैंट के जितनी भी, चले ठीक है मेंबर है, शोरकोट कैंट से मुंतखब होते हैं, शोरकोट कैंट की सियासत से हैं, शोरकोट कैंट के रहने वाले हैं, शोरकोट कैंट के बासी हैं, लेकिन हमारा चेयरमैन एक दूसरे इलाके से आगे बना दिया जाता है, हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है। जैसे कि आजकल चौधरी साजिद अशरफ साहब हैं, उनका शोरकोट कैंट से ठीक है तल्लुक तो होगा, थोड़ा बहुत रिश्तेदारी हो जाती है, लेकिन उनका इस सियासत में भी चलो हिस्सा होगा, लेकिन वो शोरकोट कैंट के बासी नहीं है, वो कंट्रोल बोर्ड के रहायशी नहीं है, वो कंट्रोल बोर्ड के वोटर नहीं है। लेकिन चौधराहट सारी मिलके उनको चौधरी बना के, चेयरमैन बना के पेश कर देती है। तो ये हमारे शोरकोट कैंट के लोगों के लिए भी सोचने का अलमिया है कि हमारा नुमाइंदा बाहर से ला के बिठा दिया जाता है और वो फैसले करते हैं कि इसको कितना टैक्स लगना है, इसके ऊपर कितना टैक्स लगना है। तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है और मैं इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ भी आवाज़ उठाऊंगा। इंशाल्लाह सीओ तक भी ये आवाज़ उठाऊंगा, बेस कमांडर साहब हमारे जो हैं उन तक भी आवाज़ पहुंचाऊंगा कि कम अज़ कम जो हमारा चेयरमैन होना चाहिए वो हमारे शोरकोट कैंट का होना चाहिए। वो अपने तल्लुकात की बेस पर, अपने रिसोर्सेज की बेस पर, अपने पैसे के ज़ोर पर, ये नहीं कि कोई भी आके आपकी चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ जाए। ये हुकूमत ने किसी भी लेवल पर, लोकल सतह हो या मुल्क की सतह पर, अगर कोई तरक्की करनी है तो वो आवाम के टैक्स से ही करना होती है। तो यहाँ पर अगर टैक्सेस की बात की जाए तो उनका ये मौक़िफ़ है कि हमने टैक्स अगर आवाम से लेते हैं तो हम इलाके की तरक्की पर वो खर्च कर रहे हैं।
तो आपका क्या मौक़िफ़ होगा इस हवाले से? आप टैक्स को कम करवाएंगे या इसी टैक्स को बरकरार रखते हुए इलाके की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे? ये जहाँ तक टैक्सों की बात है, हम ठीक है, हम कहते हैं ये जो टैक्स आपने लगाया है, आप हमसे ज़बरदस्ती भी ले लेते हैं। पिछले दिनों में इन्होंने रेड भी करवाया, मजिस्ट्रेट के ज़रिए बाज़ार से लोगों को उठा के ले गए जिनके 1 साल के टैक्स पर बकाया थे। 1 साल के टैक्स पे किस कानून के तहत उठा के ले गए? मजिस्ट्रेट साहब के आर्डर हैं जी आप जमा करवाएं, उनको जाके लाकअप में बंद कर दिया है। ये शोरकोट के अवाम के लिए सोचने का मुकाम है कि सिर्फ 1 साल के टैक्स के लिए आपको जेल की हवा खानी पड़ी। क्यों? जबकि जो नुमाइंदे हमारे हैं वो कहते हैं ये टैक्स जो है वो जालमाना है, अवाम समझती है ये जालमाना टैक्स है। अच्छा चले अगर हम ये टैक्स दे भी देते हैं तो आप कभी कैंट एरिया में आपने कवरेज की होगी, बाकी इलाकों की भी। सरगोदा कैंट में चले जाएं, मुल्तान कैंट में चले जाएं, सियालकोट कैंट में चले जाएं, गुजरांवाला कैंट में चले जाएं, आपको इस कैंट का और उस कैंट का फ़र्क का पता चल जाएगा। टैक्स हम गुजरांवाला कैंट के बराबर दे रहे हैं, सरगोदा कैंट के बराबर दे रहे हैं, मुल्तान कैंट के बराबर दे रहे हैं, लेकिन सहूलियात हमें बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। सेवरेज का निज़ाम बिल्कुल बैठा हुआ है, बिल्कुल नकारा है, बोसीदा है, पानी पीने के काबिल नहीं है। 10-15 मिनट की बारिश हमारा शोरकोट कैंट बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी गली से गुजर नहीं सकते आप। 15 मिनट की बारिश सारा हुलिया बिगाड़ देती है। तो वो कहाँ पे लगता है टैक्स? हमें दिखाएं, हमें बताएं। एक पानी की टैंकी तक नहीं बना सके, और जब पानी की मोटर खराब हो जाती है तो 10-10 दिन पानी लोगों के घरों में नहीं आता। यानी आप इस टैक्स को कैसे फिर इस्तेमाल करवाएंगे, वहाँ पर कैसे आप आवाज़ उठाएंगे? इस टैक्स को इस्तेमाल करवाने के लिए सबसे पहले तो हमें चेयरमैन जो होगा ना वो शोरकोट कैंट का होना चाहिए, बासी होना चाहिए, यहाँ का रहने वाला होना चाहिए, जिसको इस शहर के मसाइल का पता हो। जो बाहर से आएगा उसको क्या पता है शोरकोट कैंट के मसाइल क्या हैं? सही। वो उसके घर में तो पानी आ रहा है, यहाँ पे गरीब आवाम के घर में पानी नहीं आ रहा। वो जब चेयरमैन सबसे पहले शोरकोट कैंट का हो, फिर उसके साथ बैठ के हम बात करेंगे, हम बताएंगे उसको कि कौन सी गली में क्या मसला है, कौन से मोहल्ले में क्या मसला है। और जब वो ग्राउंड रियलिटी पे आती ही नहीं है, ना सीओ साहब ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं, ना कोई मेंबर हमारा ग्राउंड रियलिटी पे आता है, बस वो दफ्तर में बैठ के कागजी कार्रवाई करते हैं, टैक्स लगा देते हैं। ये तो अवाम की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे नुमाइंदों को मुंतखब करें जो लोकल सतह पर जो वाइस चेयरमैन का कैंडिडेट हो उसको वोट दें। तो इस हवाले से आप अवाम को क्या पैगाम देंगे? अब यही मैं अवाम से तो मेरी यही अपील है कि जैसे आपने सबको आजमा के देखा हुआ है, आपने देख लिया है कि सारे चौधरियों ने या जो भी हजरात मुंतखब हुए पिछले सालों में या उससे पिछले सालों में, उन्होंने क्या किया इस मुल्क के शहर के लिए, और उनका मंशूर क्या था, और उन्होंने अपने मंशूर के मुताबिक काम किया है या नहीं किया। तो ये तो शोरकोट कैंट के अवाम को फैसला करना है। हम तो अवाम की अदालत में चले गए हैं, उनको अपना मंशूर बताया है। आगे इंशाल्लाह अल्लाह तबारक ताला के फजल करम से अगर अवाम ने साथ दिया तो इंशाल्लाह मेंबर मुंतखब होकर कैंट बोर्ड में कैंट के अवाम की आवाज़ बनेंगे, और इंशाल्लाह शोरकोट कैंट के मसाइल को हल करवाएंगे। और चेयरमैन जो होगा इंशाल्लाह शोरकोट कैंट का होगा। मेरा मंशूर, मेरा टारगेट यही है कि कम अज़ कम शोरकोट कैंट का जो चेयरमैन हो वो शोरकोट कैंट का रहायशी हो, कंट्रोलर बोर्ड का वोटर हो। इस वजह से क्योंकि जो बाहर वाले हैं वो ये चीज़ नहीं जान सकते जो शोरकोट कैंट के पास ही जान सकते हैं। अगर आप मेंबर मुंतखब होते हैं तो क्या आप अपने आप को वाइस चेयरमैन के लिए पेश करेंगे? इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है जी, क्योंकि मेरे पीछे मेरे भाइयों, दोस्त, अहबाब की काफ़ी सपोर्ट है माशाअल्लाह। एक मेरा तल्लुक़ बिल्कुल गरीब घराने से है, कोई जागीरदारी, कोई मेरा कब्ज़ा ग्रुप, किसी के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, ना ही मैं किसी को बुरा भला कह रहा हूँ। ये सारी बातें हकीकत में मबनी है। आप सर्वे करवा के देख सकते हैं शोरकोट कैंट में लोगों को ज़मीर ख़रीद कर वोट लिए जाते हैं, लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर लिए जाते हैं वोट। आप यकीन करें कि मेरी फ़ीस, मेरी कंट्रोल बोर्ड इलेक्शन की फ़ीस मेरे दोस्तों ने जमा करवाई है। सही। तो जो इस हद तक अवाम के लिए दर्द रखता हो तो ये अवाम का फ़ैसला है। और मेरा इंशाल्लाह जब मुंतखब हो गया अल्लाह तबारक ताला के फजल करम से तो इंशाल्लाह शोरकोट कैंट के मसाइल मेरी अवलीन तरजीह होंगे जी। सर, हल्के की आवाम को ये भी बताएं कि अब तक जो मकामी MNA है, MPA है, उन्होंने इस हल्के के लिए कितने फ़ंड मुख्तस किए हैं, और मज़ीद अगर आपको फ़ंड लेने पड़े तो आप उन तक कैसे रसाई हासिल करेंगे? सबसे पहले तो जो आपने अभी बात की है कि इलाके के MNA या MPA से जो फ़ंड यहाँ तक पहुँचे हैं
हमें तो कहीं नज़र नहीं आया, सही, आज तक नज़र नहीं आया। सिवाय चौधरी खालिद गनी साहब बने थे MP, उन्होंने गर्ल्स कॉलेज का दिया है, वो हमें नज़र आ रहा है। उसके अलावा हमें किसी MNA या किसी MPA का फ़ंड शोरकोट कैंट में लगा हुआ नज़र नहीं आ रहा। और इंशाल्लाह अगर मैं मुंतखब हो गया तो इंशाल्लाह उस फंड को वहाँ से लेकर शोरकोट कैंट की आवाम के लिए, इनकी खिदमत में जो भी मसाइल हैं उनके हल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आज तक जो नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह मेरा मिशन यही है कि उस फंड को शोरकोट कैंट के लिए इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि MNA हजरात जो बनते हैं वो इलाका बहुत बड़ा है जी, शोरकोट कैंट में बहुत कम विज़िट करते हैं, वो ना होने के बराबर। अगर करते भी हैं तो सिर्फ चौधरी बरादरान के घर में, किसी दफ्तर में, बस अवाम में नहीं आते। वो अवाम में आएंगे तो उनको मसाइल सुनने पड़ेंगे, फिर मसाइल सुनने पड़ेंगे तो उनको काम करना पड़ेगा। इस वजह से वो बहुत कम अवाम में आते हैं। और हमारी रसाई अगर उन तक इलेक्शन के दिनों में तो हो ही जानी है, तो इंशाल्लाह उनसे इसके ऊपर भी बात होगी कि कम से कम शोरकोट कैंट के मसाइल को आप हल तो किया करें। हमें 5 साल के बाद शक्ल देखने को मिल जाती है आपकी, जो कि कैंट के अवाम के साथ बहुत नाइंसाफ़ी है। और हम तो ये कहेंगे, मेरा तो मिशन यही है कि इंशाल्लाह मेंबर मुंतखब होने के बाद कैंट के, हमारे शोरकोट कैंट के जो कंट्रोल बोर्ड के हैं वो भी काफ़ी अपना ग्रांट मिलती है हमें शोरकोट कैंट के मसाइल के हल के लिए। इंशाल्लाह उसको भी अच्छे तरीके से और मुसावियाना तरीके से हर गली मोहल्ले के हर किसी को, चाहे कोई मुखालिफ का है चाहे अपना है, सब में इंशाल्लाह तरक्याती काम करवाए जाएंगे। सीवरेज का निज़ाम हमारा जो बिल्कुल बसीदा हो चुका है, ये मेरी सबसे बड़ी उनसे गुजारिश होगी अपने MNA MP हजरात से, वो कम अज़ कम शोरकोट कैंट की तरफ इस चीज़ की तरफ ध्यान दें कि सीवरेज का निज़ाम ही हमारा ठीक करवा दें, कम अज़ कम पानी की एक टैंकी बनवा दें। इतनी ग्रांट होने के बावजूद शोरकोट कैंट के हिस्से में जो कहते हैं ना कि आटे में नमक के बराबर वो हिस्सा मिलता है, और वो भी टैक्स के नज़र हो जाता है। इसके अलावा जब भी इलेक्शन आते हैं उम्मीदवारान जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी खिलाफ वर्जियाँ भी जारी रखते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जा रहा है या यहाँ पर भी उम्मीदवार उसकी धज्जियाँ बिखेर रहे हैं? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। अगर आप सर्वे करें, लोगों से पूछें, हम तो अब डोर टू डोर जा रहे हैं और वहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट की मुकम्मल खिलाफ वर्जी हो रही है। सही। कुछ लोगों के ज़मीर ख़रीदे जा रहे हैं, कुछ लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जा रहा है। और इंशाल्लाह मैं आने वाले कुछ दिनों में, हमारे CO साहब हैं, उनके पास प्रेसिडेंट ऑफिसर के इख्तियारात हैं, मैं उनको ये दरख्वास्त देने वाला हूँ कि कम से कम हमारे हल्के में जो 2 वार्ड हैं इनमें कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी ना हो। ये तो मैं यकीन दहानी करवाई जाए, लोगों को तंग ना किया जाए, ये मेरी सबसे पहली उनसे गुजारिश होगी। मैं इंशाल्लाह देख रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ और कंपेन भी चल रही है, तो सब तरफ से यही इतलात आती हैं, पता चलता है हमें भी कहाँ कहाँ खिलाफ वर्जी हो रही है और खिलाफ वर्जी करने वाले कौन है वो भी हमें पता चल जाता है। लेकिन इंशाल्लाह जब तक भाई रिटर्न प्रेसिडेंट ऑफिसर साहब के इल्म में नहीं लाया जाएगी बात, इंशाल्लाह मैं ये 1-2 दिन में ना इंशाल्लाह मैं ये CO साहब की अपने जो प्रेसिडेंट ऑफिसर के इख्तियारात उनके पास हैं उनको इस्तेमाल करते उनसे गुजारिश करूँगा कि ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी को मुकम्मल रोका जाए। ये तरक्याती काम जो इलेक्शन के दौरान करवाए जा रहे हैं और कुछ झांसे दिए जा रहे हैं लोगों को, वो बंद किए जाएं। तो इंशाल्लाह मेरी ये रिक्वेस्ट होगी CO साहब से, एग्जैक्टिव जिनके पास प्रेसिडेंट ऑफिसर के इख्तियारात हैं, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी को रोका जाए ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हर किसी को खुल कर लड़ने का मौका दिया जाए। और इंशाल्लाह अवाम के लिए, ये अवाम के लिए भी अच्छा होगा और हमारे निज़ाम के लिए भी। सवेरा न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से आप नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, सवेरा न्यूज़ जो है इन्होंने इलाके के माशरती मसाइल और इसमें इनका बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि किसी भी इलाके की जो मसाइल के होते हैं ना वो मीडिया के ज़रिए ही आवाम के सामने आते हैं, मीडिया के ज़रिए हुक्मरानों के सामने आते हैं। जब ये मीडिया नहीं होगा तो मसाइल आवाम की नहीं नज़र आ सकते, हुकूमत को नज़र नहीं आ सकते। तो ये हुकूमत सवेरा न्यूज़ जो है इनकी ये बहुत अच्छी कोशिश है, इस्लाह कर रहे हैं और हमारे पैगाम को ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। इनका ये जो सर्वे कर रहे हैं
ये बहुत इंशाल्लाह आने वाले दिनों में काम आएगा हमारे, और अवाम के काम भी आएगा। अवाम के मसाइल को हल होंगे, अवाम के मसाइल ऊपर जाएंगे, ऊपर वाली सतह तक मसाइल पहुँचेंगे तो उनका हल होगा। और ये सवेरा न्यूज़ की जो कोशिश है कि कैंडिडेट वगैरह का इंटरव्यू कर रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, सब मसाइल का हल भी दे रहे हैं, लोग मसाइल भी बता रहे हैं। तो ये आला हुकाम तक इंशाल्लाह ये आवाज़ पहुँचेगी सवेरा न्यूज़ के तहत। तो इंशाल्लाह सवेरा न्यूज़ ने ये जो ऐसे इक़दाम है इनका, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मोहम्मद इकराम साहब, जो कि कंटोनमेंट शोरकोट कैंट में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इस मौका पर उनका ये कहना था कि गरीब ही गरीब की आवाज़ बन सकता है, और इसके अलावा उन्होंने अवाम से भी ये अपील की है कि ऐसे नुमाइंदे आप लोग असम्बली में भेजें जो आपकी आवाज़ बनकर आपके मसाइल आपके डोर स्टेप पर हल करवा सकें। हम इनके बहुत मशकूर हैं कि इन्होंने सवेरा न्यूज़ नेटवर्क को टाइम दिया। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में अगले नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।